गुड मॉर्निंग। आप सभी को मिशन मंजिल परिवार में फिर से एक बार स्वागत है। हमारे C++ का टॉपिक में टॉपिक नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें से ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन का टॉपिक देख रहे हैं और उसमें से रूल नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया था, 2 भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए, देर ना कर पहला क्वेश्चन को आप समझेंगे। आपको बार बार बताया जा रहा है कि आंसर को आप नहीं देखेंगे, और वैसे बच्चे और क्लियरेंस में ध्यान देंगे। जो टॉपिक नंबर 3 का जो पिछले क्लास का जो वीडियो नहीं देखे हैं, वो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट से 2 से 4 बार देख लेंगे, तो इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 2 का क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट। रूल नंबर 2 का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बताए थे, रूल नंबर 2 में बताया गया था कि जो भी इनपुट आउट, ये अगर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स 1 से 2 बार अगर इंक्रीज कर जाता है, 1 से 2 बार यानी मोर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा बार अगर इंक्रीज करेगा, तब हमारा क्या बताए थे कि फाइनल वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और सॉल्व करने का प्रक्रिया वही होगा जो पिछले रूल में हुआ था, लेफ्ट टू ये राइट टू लेफ्ट, और आंसर लिखने का प्रक्रिया वही होगा क्या, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? अब देखिए, बोलता है सी आउट, राइट तरफ से सॉल्व कीजिए तो ए का वैल्यू यहां पे कितना होगा, 4 माइनस 3 करेंगे कितना होगा, 1, यानी यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो इसमें से किसी भी ये वैल्यू हमारा आगे आके यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब ए का वैल्यू कितना है भाई, 4 है, और यहाँ पे फिर आ जाएंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स कितना हो जाएगा, 5। अब ए वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर हो जाएगा 6, और 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर होगा 5, 1, 9, 6। ये भी हमारा आंसर सही था, लेकिन गलत क्या था, क्योंकि लाइन चेंज करके नहीं लिखा गया था, और लाइन इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सी आउट में दिया गया है वो क्या दिया गया है, इंडेल। क्या दिया गया है, इंडेल। नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, और ये रूल नंबर 3 हमारा एग्जाम पैटर्न से लेकर कंपटीशन तक का बीसीए वगैरह का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे तो वहाँ भी इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए रूल नंबर 3 को थोड़ा सा अपने माइंड से नहीं, पूरे लाइफ से नहीं, पूरा कंपटीशन लेवल से इंपॉर्टेंस देंगे, और बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बोलता है इन दिस एक्सप्रेशन द पोस्टफिक्स कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज। बोलता है यह एक्सप्रेशन में आपका पोस्टफिक्स इंक्रीज नहीं करेगा, ना ही डिक्रीज करेगा। बोलता द वैल्यू व्हेन अर्थमेटिकल ऑपरेटर आर यूज्ड, जब वैल्यू में क्या यूज किया जाएगा, प्लस माइनस इनटू डिवीजन और परसेंटेज का अगर यूज किया जाएगा एक्सप्रेशन में, तब वहां पे जाके प्रीफिक्स या ये पोस्टफिक्स के हम इंक्रीज और डिक्रीज करना बंद कर देगा। बोलता है लास्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल अप्लाइज इन ऑल सेम वेरिएबल, और दूसरी बात बता रहा है कि जो लास्ट वैल्यू हमारा आएगा वो सारे सेम वैल्यू में अप्लाइज हो जाएगा, नहीं लागू किया जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल से देखिए, और इस तरह से एग्जांपल आपको करवाएंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंट ए बराबर ये, और ए का वैल्यू 4 है, और बी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। बी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए, इसमें फाइंड करने के लिए ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। रूल में बता रहा है कि यह एक्सप्रेशन में आपका पोस्टफिक्स इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा। कब? जब आपका एक्सप्रेशन में प्लस माइनस इनटू डिवीजन या तो परसेंटेज का यूज होगा।
फिर बोलता है द लास्ट वैल्यू अप्लाई ऑल सेम वेरिएबल्स, और जो लास्ट वैल्यू हमारा आएगा वो सारे सेम वेरिएबल में अप्लाई होगा, जिसमें से देखिए ये अब यहाँ पे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा छात्र, सॉल्व करने की एक प्रक्रिया वही होगा, राइट से लेफ्ट, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद चेक कीजिए ये पोस्टफिक्स में है या प्रीफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में है तो यहाँ पे, ये प्रीफिक्स में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यह वैल्यू यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा 6। अब देखिए यहाँ भी ये है और यहाँ भी हमारा ये है, तो लास्ट वैल्यू हमारा कितना आया है भाई 6 आया। कितना आया है 6। अब बोला लास्ट वैल्यू सारे अप्लाई हो जाएंगे सेम वेरिएबल में, बोला गया है तो सेम वेरिएबल यहाँ भी है तो यहाँ पे यानी 6 हो जाएगा। और बीच में देखिए क्या कौन सा ऑपरेटर दिया हुआ है प्लस। अब प्लस का दिया हुआ है तो मतलब क्या बताया कि पोस्टफिक्स हमारा इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा। अब यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी आया 6, तो 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। क्लियर, सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ आपको सिंपल से एग्जांपल करवा देते हैं। बोलता है इंट बराबर हम लोग ले लेते हैं x, x का वैल्यू 4। क्लियर, अब x का वैल्यू 4 ले लिए और यहाँ पे दे देते हैं, और y हम दे देते हैं आपको निकालने के लिए। तो सिंपल से कर सकते हैं y x प्लस प्लस, फिर यहाँ पे कर लेंगे प्लस प्लस x, नहीं एक मिनट, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस, फिर कर देते हैं प्लस प्लस x, फिर प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस x। अब देखिए इसका जो आपको आंसर ज्ञात करना है y का, तो सॉल्व करने का प्रक्रिया वही होगा राइट से, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए इसको, पोस्टफिक्स में है कि प्रीफिक्स में। पोस्टफिक्स में है तो यहाँ पे देखिए a बराबर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाने के बाद कितना हो जाएगा 6 ही होगा, क्योंकि पोस्टफिक्स काम नहीं करता है। अब लास्ट वैल्यू हमारा कितना आया 6 आया है, तो यहाँ पे आएंगे तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 होगा। अब 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 यानी 6 कितना हो जाएगा 18, यानी टोटल इसका आंसर 18 आएगा। कितना आया 18। देख लीजिए, अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट में जरूर, आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यह रूल हमारा इस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट रूल है और यही हमारा लास्ट रूल होगा। और इसमें से वो जो हम लोग पीछे 2 रूल पढ़ चुके हैं 1 और 2, वो दोनों रूल यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है भाई a बराबर 7। अब यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए a बराबर 7 दिया हुआ तो इधर आ जाइए राइट साइड। अब यहाँ a बराबर 7 है तो यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ भी 9। अब यहाँ पे 9 क्यों हो गया, नहीं बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a बराबर 7 है तो यहाँ पे आएगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स में है। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स में हो जाएगा तो 9, और यहाँ है 10। तो अब तीनों में देखिए ये लिखा हुआ है, मतलब सेम वेरिएबल है, एक जात का है भाई। जब एक जात का है तो लास्ट वाला वैल्यू हमारा 10 आया है। अब ये 10 कहाँ हो जाएगा, तीनों में अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। हमारा आंसर कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है आपको
बना के दिखलाना है। क्या करना है, बना के दिखाइए कितना आंसर आएगा फटाफट। बहुत इजी सवाल है, बस आप रूल को ध्यान में रखिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है इंट ए बराबर 5 और बी बराबर हम लोग को क्या करना है, निकालना है। बहुत बढ़िया पूरा इजी सवाल। बोलता है बी बराबर प्लस प्लस ए, और ये बीच में जो आपको स्टार जैसा लग रहा है या फिर कोई सिंबल के जैसा, ये इंटू का साइन है। ये किसका साइन है, इंटू का साइन है। अब इंटू का मतलब गुना होता है, और ये तो आपको पता है कि प्रीफिक्स में है, ये हमारा प्रीफिक्स में है। अब दोनों का वैल्यू चेक करो। अब यहाँ पे आओ, उसके बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस है। अब यही वैल्यू हमारा आगे जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, मतलब सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो लास्ट वाला वैल्यू हमारा कितना आया 5, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 25। अगर यही क्वेश्चन देखिए, अगर कुछ टाइप चेंज कर दे, है ना, जैसे चेंज कर दे इंट ए बराबर 10 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 10, और बी को हम लोग को निकालना है ना, तो बी को निकालना है। बी को निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बी बराबर यहां पे ले लेते हैं प्लस प्लस ये माइनस, फिर यहां पे कर दीजिए प्लस प्लस ए इंटू प्लस प्लस ए। अब इसका फाइंड करके बताइए आप लोग। फटाफट फाइंड करके दिखाइए। देखिए बहुत इजी सवाल। दो ऑपरेटर यहाँ पे मिक्स है, माइनस और इनटू। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जो काम करेंगे इनटू का काम करेंगे, इसके बाद माइनस का। सॉल्व करने का काम राइट से लेफ्ट ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 10 है तो यहाँ पे एक बढ़ गया, कितना हो गया 11। ए का वैल्यू फिर से यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे प्रीफिक्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। अब देखिए लास्ट वैल्यू हमारा कितना आया 13, तो 13 हर जगह हो जाएगा 13 माइनस 13 इंटू 13। अब क्या करना है आपको, ये दोनों में से सबसे पहले गुणा कीजिएगा। गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें से घटा देना है 13। 169 माइनस 13 कर दीजिए, यानी टोटल जो इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा 156। 156 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ, बोलता है इंट ए बराबर 7 और बी को क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंटू है, यहाँ पे माइनस। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिए थे आपको समझने के लिए। अब सॉल्व जो हमारा काम होगा राइट से लेफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट होगा। बोलता है सबसे पहले 7 है तो यहाँ पे प्रीफिक्स में तो 8, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8 नहीं 9, एक बढ़ जाएगा बाबू, और यहाँ आएगा तो 10। तो 8 9 10 8 9 8 हो गया। अब लास्ट का वेरिएबल हमारा ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, मतलब तीनों जो जगह जो हमारा
सेम वेरिएबल है तो रूल में आपको बताया गया था दी सेम वेरिएबल हो तो लास्ट वाला वैल्यू सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 100, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। बहुत बहुत इजी सवाल पूछता है सी प्लस प्लस से। अगर आप लोग को लगता होगा कि सी प्लस प्लस बहुत हार्ड है तो ये समझिए आपके लिए बेवकूफ़ी है। अगर जो बच्चे बेस से हम पूरा लेवल से काम करेंगे, एकदम बेसिक से अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। बस थोड़ा सा रूम में घर पे आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर साथ साथ में आप भी मेहनत करते रहे, हम भी आपको मेहनत करवाते रहे, तो आपको सफलता पाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए जल्दी जल्दी से बनाइए। बोलता है इंट ए बराबर 3, बी बराबर 8 और सी बराबर क्वेश्चन है, यानी सी का आपको रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए का वैल्यू ए के पास पुट कीजिए और बी का वैल्यू बी के साथ। देखिए यहाँ पे 8 है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वो प्रीफिक्स में है या पोस्ट फिक्स में। तो प्रीफिक्स में है तो बी बराबर 8 था तो हो जाएगा 7। ए का वैल्यू फिर चेक करेंगे तो ए बराबर 3 था, प्रीफिक्स में हो जाएगा तो 4 आएगा तो 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू माइनस 7। देखिए इतना इजी सवाल। सबसे पहले यहाँ पे आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ये है और यहाँ पे भी ये है तो हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 7। तो पहले 25 करेंगे, 25 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा, घटाइए घटाइए 18। क्लियर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ए बराबर 4 और बी को निकालना है। तो इधर आ जाइए तो 4 का 4 होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स में है, और यहाँ पे आने के बाद फिर ए का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, आने हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर। क्लियर। इतना छोटा छोटा सवाल पूछता है ना कि बनाने में आपको इंटरेस्ट नहीं, वहाँ इंटरेस्ट आएगा। बस आप सिर्फ बेसिक से बनाइए, उसको देखिए। ये सारा जो हमारा काम हो रहा है रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 में आपको क्या बताया गया कि पोस्ट फिक्स हमारा वर्क नहीं करेगा, यानी कैन नॉट वर्क पोस्ट फिक्स। क्लियर। रूल नंबर 2 में क्या था, रूल नंबर 2 में था कि पोस्ट फिक्स हमारा वर्क नहीं करेगा कब, जब मोर देन इंक्रीज एंड डिक्रीज पोस्ट फिक्स। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता था वैल्यू ऑफ ए बराबर 4, बी बराबर 6 और डी बराबर 3.5। सबका वैल्यू क्या है हम लोगों के पास दिया हुआ है। सारे का वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर लेना है अपने अपने के पास। जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डी बराबर 3.5 है तो यहाँ पे प्रीफिक्स में तो एक घट गया तो कितना हो जाएगा 2.5। बी बराबर 6 है तो प्रीफिक्स में है तो एक घट गया तो कितना आया 5। और ए बराबर प्रीफिक्स में है तो ए बराबर 4 दिया था तो हो गया 5। अब यहाँ पे चेक कीजिए, प्लस है यहाँ पे इंटू है। तो सबसे पहले क्या होगा इंटू का काम, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 अढ़ाई 5 इंटू 12.5 प्लस 5 यानी 17.5 आंसर होगा। कितना होगा 17.5, यहाँ पे गलत है 17.5। दूसरा ये बराबर 2 दिया हुआ, ये दूसरा एफ बराबर
माइनस माइनस ए इंटू प्लस प्लस बी माइनस माइनस ए, सेम काम होगा। ए बराबर हमारा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, बी बराबर 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और डी बराबर 3.5 है। ये बराबर कितना है, ये है ना, और ए बराबर हमारा 4 है। कितना है, 4। ए बराबर 4 है, तो 4 था तो यहाँ पे 3 आया था, अब ये 3 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू 7 हो गया 14, और 14 हो गया, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3, नहीं एक मिनट, तो फिर लास्ट वैल्यू हमारा 2 आया था तो यहाँ भी हो जाएगा 2, तो 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 माइनस 2 तो हो गया हमारा कितना 12, ये हमारा गलत है, यानी आंसर हमारा टोटल कितना होगा भाई 12 होगा। ठीक है, देखिए आंसर पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आंसर हो सकता है गलत, मिस टाइप भी हो सकता है, लेकिन अपना कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा तो एक भी मिस्टेक्स आपसे नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आएगा रूल नंबर 3 के बाद कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम लोग दूसरा नाम से टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक आप रूल नंबर 1 और 2 और 3 का कॉन्सेप्ट को पूरा करके रखेंगे, और 1 to 3 कंप्लीट होने के बाद आपको 3 समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।